सच्चाई को कभी सामने नहीं आने दोगे। अगर आप डर नहीं रहे हो मोमिन मलिक सर से, तो फिर इतना क्यों गरज रहे हो? अब मोमिन मलिक सर के वजह से सबके सिरों में दर्द होने लगा और सभी उनसे घबराने लगे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा तभी वीडियो। कैसे मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे स्मिता जी के बारे में कि उन्होंने इस वीडियो में क्या क्या खुलासे किए हैं और वो क्यों कह रही हैं कि जब चीज़ें समझ नहीं आ रही तो मोमिन मलिक सर से क्यों भाग रहे हैं, सब क्यों डर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ, सच्चाई नहीं सुनी जा रही, तो वो उनके शब्द इस तरह से क्यों हैं, क्या है इस वीडियो में। तो अब वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रही हूँ जिसे आप देख के शॉक हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले से आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए वक्त ज़ाया ना करते हम वीडियो दिखाते हैं जिसमें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। क्यों लोग बात कह रहे हैं सीमा जी के वकील को कि मोमिन मलिक सर से क्यों भाग रहे हैं, ऐसी क्या बात हुई है, किसको लेके ये सब परेशान हैं। तो आइए वक्त ज़ाया ना करते हुए आपको वीडियो दिखाती हूँ। सच्चाई को कभी सामने नहीं आने दोगे। अगर आप डर नहीं रहे हो मोमिन मलिक सर से, तो फिर इतना क्यों गरज रहे हो? मोमिन मलिक सर से आप लोगों को डर नहीं लग रहा और आप कहते हो सुप्रीम कोर्ट के वकील हूं मैं, आपको पता नहीं है, आप ऐसे बोल रहे हो केस कर दीजिए मेरे नाम से। तो सर, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, हम तो आपसे ही पूछ रहे हैं अगर ये जो है चार्जशीट इनको कब तक ये जमा हो जाएंगी, आप ही बता दीजिए सर। छोड़िए मोमिन मलिक सर को, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे, हम तो आपकी साइड हैं। तो हम तो ये जानना चाहते हैं वकील साहब, आप ही बता दीजिए क्या सीमा हैदर जो नकली आधार कार्ड बने हैं और नकली आधार कार्ड बनवा के भारत में प्रवेश किया है। देखिए, वैलिड वीजा की हमें पता है वो नेपाल तक था और सीमा हैदर के सिंदूर भर दिया था, उससे सिंदूर के साथ में ही वो चली आई। उंगली के साथ में फेविकॉल वाला सिंदूर था, यहाँ सिंदूर जैसी लगाया वो उंगली के साथ साथ चली आई। चलो मान लेते हैं, क्या दिक्कत है मानने में ना, आपकी बात भी मान लेते हैं हम, ये थोड़ी ना है आप भी तो हमारे देश के ही हो, बाहर के थोड़ी ना हो। तो फिर मतलब जब ये सीमा हैदर भारत से पाकिस्तान आई, फिर ये नेपाल आई, नेपाल से जब इसने हमारे भारत में बस में सफर किया था तो उस टाइम इसमें नकली आधार कार्ड थे वकील साहब। तो हमें वकील साहब ये बता दीजिए, जो वकील, आप तो बड़े वकील हो खैर सुप्रीम कोर्ट के, फिर भी आपको सारी दुनिया से ज्यादा नॉलेज है, तो वो जो आधार कार्ड थे उनके आधार पे क्या सीमा हैदर पर कोई सजा बनती है या नहीं बनती है, या मतलब नकली आधार कार्ड सब बनवा सकते हैं, हम भी बनवा लें? देखिए, आपसे पूछ रहे हैं वकील साहब, बुरा ना मानना, कभी आप कहने लगो अक नहीं भैया देखिए मैंने थोड़ी ना बोला। नहीं वकील साहब, देखिए हम तो आपसे कह रहे हैं हम भी बनवा सकते हैं क्या नकली आधार कार्ड? क्योंकि जब कानून सीमा हैदर का कुछ नहीं कह रहा तो हमसे क्या कहेगा? आप हो ना, जब आप सीमा हैदर की इतनी सपोर्ट कर रहे हो तो आप हमारी भी करना, हम कह देंगे अब भाई उस वकील ने बोला है करवा सकते हो। तो नकली आधार कार्ड बनना, सरकारी कागजों की छेड़खानी करना, तो वकील साहब कितनी सजा है ये भी सुना दीजिए। और वकील साहब एक बात और है, आप बड़ी बड़ी डींग हाँकते हो ना चैनल पे बैठ के यूट्यूब पे, तो हम आपसे पूछ ही लेते हैं आखिर जो ये क्या नाम है सीमा हैदर है, ये वैलिड वीजा से आई है भारत तक, ये भी बता दीजिए। और क्या नाम है जो ये चार्जशीट नहीं पेश होने दे रहे हो आप लोग, चार्जशीट जो पेश नहीं हुई अभी तक सीमा हैदर की, 3 साल होके चौथी साल लग गई है, तो वकील साहब वो कब तक हो जाएगी वो भी बता दीजिए। क्योंकि देखिए सीमा हैदर की 10 मार्च को बताई गई थी, अब भाई इसकी नेपाल में शादी हुई थी, तो फिर भारत में क्या ड्रामा हुआ था वो 10 तारीख को, 10 मार्च को? वकील साहब आप ही बताइए ना, भारत में जो ड्रामा हुआ था नेत्रपाल के घर, वो क्यों हुआ था? और फिर मेरे को ये भी बता दीजिए, आप तो देखो पढ़े लिखे हो, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, नहीं तो मैं इतना किसी से पूछती नहीं हूँ। और फिर मेरे को ये और बता दीजिए, क्या बाप के घर, क्या बाप के घर बेटा के फेरे पड़ते हैं? क्या बाप के घर बेटा के फेरे पड़ते हैं? बेटा के घर से तो हमने सुना है, बाप के घर से तो बेटी विदा होकर जाती है, बेटी के फेरे पड़ते हैं। दामाद आता है घोड़ी चढ़कर और उसके फेरे पड़ते हैं हमारी बेटी के साथ, लेकिन बेटा के फेरे घर पे पड़ना, वकील साहब नाटक करना, पूरी सोशल मीडिया पे सिंदूर लगाना, फेरे लेना,
ये कौन सी रिवाज थी? ये मतलब शादी की सालगिरह मनाई थी इन लोगों ने, या मतलब लोगों को दिखाया था, हमारे भारत के लोगों की मुंह पे तमाचा मारा था, हमारी सरकार के मुंह पे तमाचा मारा था, हमारे कानून के मुंह पे तमाचा मारा था। आई समझ में? तो वकील साहब, आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, आप धमकी देते हो। अब भाई मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, आप लोग मुझसे उलझ रहे हो। नहीं नहीं, हमारी कहाँ पावर है जो हम आपसे उलझ जाएं। बिल्कुल वकील साहब, उलझना सही तो बात है मैम। हमारा मकसद ही नहीं है। हमारा मकसद आपसे उलझने का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि देखिए, आपसे उलझना कोई हंसी खेल है। तो हम तो ये पूछ रहे हैं, अब जो चार्जशीट है ये कितने दिन में पेश हो जाएगी? बिल्कुल। मतलब कितने दिन का टाइमिंग होती है? टाइमिंग होती है चार्जशीट की, चार्जशीट की एक टाइमिंग होती है भाई। टाइमिंग ये होगी है कि जो चार्जशीट है वो 2 साल में पूरी होगी, या 3 साल लग जाएंगे, या 4 साल लग जाएंगे। तो वकील साहब, चार्जशीट पेश होने में कितना समय लग जाएगा? सही कहा। देखिए, आप वकील हो, आपको ज्यादा नॉलेज है लोगों से। लोगों का क्या है? लोगों का काम तो सिर्फ कहना है, लोगों से मत डरिए आप। लेकिन ये बता दीजिए कि ये चार्जशीट कब तक पेश हो जाएगी? मरन दो सब चीजों को। मोमिन मलिक तो पागल है, मोमिन मलिक की बातों पे मत जाओ। तुम पढ़े लिखे वकील हो, सुप्रीम कोर्ट के, थोड़ी ना मोमिन मलिक सर ने जो बोल दिया वही तुम करोगे। पर ये तो बता ही दीजिए इस पब्लिक को। अब पब्लिक को ये नहीं बताया जा रहा। कभी तो आप कहते हो सूरजपुर कोर्ट से भागी आए वकील, फिर तो यही है किसी पे। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट के वकील के लिए पैसे नहीं हुए किसी पे, तो कोई केस ही नहीं लड़ पाएगा भाई। जो लोअर कोर्ट है, जैसे कि लोअर कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, फिर ये तो बेकार है। क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का वकील आकर इन कोर्टों में केस नहीं लड़ेगा तो हार जाएंगे वो लोग। क्योंकि आप जैसे देखो, आपकी तो फीस ज्यादा है, कम से कम आपकी फीस 10 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट के 10 लाख रुपए है फीस एक वकील की। और भैया हमारी इतनी कहाँ है? हम तो छोटे मोटे वकीलों को पकड़ेंगे बेचारे को, 1,50,000 वालों को, तो वो तो फिर आप नहीं जीतन दोगे उनको। तो उनको तो आप धमका के भगा दोगे, जैसे आप मोमिन मलिक सर को धमका रहे हो। आप अपने, एक बताओ, आपका तो सीनियर ही हो गया, उम्र में तो बड़ा है, वैसे भी सीनियर ही है, जूनियर उनके नीचे भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, है ना? अरे वकील साहब, क्या बात है, बहुत मजे ले रहे हो आप भी आजकल। यूट्यूब हो, कतई एकदम जहर बन रहे हो, जहर। पूरे भारत की बहन बेटियों को जहर बोल रहे हो, जहर कतई। तो देखिए, हम तो वकील साहब, हमारी क्या हिम्मत है जो आपके सामने खड़े भी हो जाए, है ना? क्योंकि आपकी पावर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब है ना, उनसे भी ज्यादा आपकी पावर है सर। हम आपका मुकाबला कहाँ कर देंगे? पर सर ये जरूर बता दे करो अब भाई, ये जो है ये केस, भारत के लोग होते हैं ना, निर्भय बहुत होते हैं, इनको डर नहीं लगता। ये जहाँ खड़े हैं ना वहीं खड़े देखते हैं, लेकिन ये डरते नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि आप अपने चैनलों पे ये सब लगा लोगे तो हम लोग बाथरूम कर जाएंगे डर की वजह से। अब भाई देखिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट के वकील ने ऐसे बोल दिया है, और हम इस बात को सच मान लेंगे। जब आप मोमिन मलिक सर की बातों को झूठ मानते, सच नहीं मानते, तो हम इस वकील की कैसे सच मान लें? कैसे सच मान ले? हमें क्या पता किसका फोटो लग रहा है, किसका क्या लग रहा है? क्या ये वकील साहब खुले मुंह से आए हैं कभी? जैसे मैं आती हूँ ऑन कैमरा कभी आकर लाइन में बोले? हमें क्या पता कैमरे के पीछे कोई उग्रवादी है, जासूस है, या सीमा हैदरी किसी को ला के बिठाया है, कौन है वो? भाई ऐसे आना ऑन कैमरा जैसे मैं बैठी हुई हूँ, सबको पता है। अब सुनीता ही है, ये सुनीता गुजरी है। अगर मैं ऑफ कैमरा कर देती हूँ, ऑफ कैमरा अगर मैं बोलती हूँ, तो शायद तो आपको शकल नहीं नजर आएगी, आप कहोगे अरे भैया ऑन कैमरा तो आती नहीं है, पता नहीं कौन है। देखिए, हम तो ऑन कैमरा ही आते हैं, हमें आदत नहीं है घूंघट के पीछे से बोलने की। हम तो जो बोलते हैं सर धड़ल्ले से बोलते हैं, ये आदत है थोड़ी सी जी। बिल्कुल। अब इसको कुछ भी कह लो आप, है ना, कुछ भी कह लो। अब आप बड़ी बड़ी डेंगन ने जो हाँक रहे हो ना बैठ के, हमें उनसे कोई फर्क नहीं लगने वाला, कैसा ही भी। पहले भी नहीं लगा था,
और आज भी नहीं लगने वाला। लेकिन सर थोड़ा सा बस ये और समझा दीजिए, जब इतना समझा रहे हो। अब सीमा हैदर की चार्जशीट कब तक जमा हो जाएगी कोर्ट में? कब तक चार्जशीट को लटका के रखोगे? कब तक चार्जशीट थाने में ही पड़ी रहेगी? अब तो रेत भी चढ़ गया होगा उस पर। अब तो उसको शर्म, 2 जूते मार के शर्म के और उसको जमा करा दीजिए कोर्ट।